हेलो अनाया, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम आंटी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। आज मैं तुम्हारी बुटीक से शॉपिंग करने आई हूँ। लवली आंटी, आप बताएं आपको क्या चाहिए? मुझे मेरी बहू फिजा के लिए 2 सूट चाहिए। मेरी अभी लेटेस्ट कलेक्शन लॉन्च हुई है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। बोलिए। बाबा मैं आपको मिलवाऊंगी उससे। मैंने अकेले रिश्ता तय नहीं किया नुमान भाई। अनुशे नासिर को बहुत पसंद करती। मुझे अनुशे पे एतमाद है आनी। मैं उससे मिल लूं तो फिर इंशाल्लाह कोई तकरीब रखेंगे। बाबा नासिर बहुत अच्छा लड़का है, बहुत डाउन टू अर्थ है। हालांकि सर्जन है लेकिन सबसे इतना अच्छे से मिलता है, बहुत हम्बल है वो। क्या नुमान भाई आपने कुछ सोचा था अनुशे के रिश्ते के बारे में? नहीं, मेरा तो कोई ऐसा रिश्तेदार भी नहीं है, ना ही कोई ऐसा दोस्त है जिसके लिए मैं अनुशे के बारे में सोचूं। तो क्या आप अब अपनी बेटी के बारे में बता सकेंगे अपनी बीवी को? नहीं आनी, अब वक्त नहीं रहा। पहले बता देता तो ठीक था। तो फिर शादी की तकरीब कैसे करेंगे आप, अगर आपकी बीवी को पता चल गया तो? नुमान भाई आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी हकीकत है। इसे कब तक छुपाएंगे आप? सोच रहा हूं कि क्या करूं। मैं चाहती हूँ कि अनुशे उस घर में अपने भाइयों के साथ रहे। नुमान भाई आप अपने बेटों से बात कीजिए ना, हो सकता है वो कोई आपकी मदद कर सके। आनी प्लीज, मुझे प्रेशराइज मत करो। हो सकता है मैं बता दूं। बाबा मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं अपने भाइयों से मिलूं। और ये कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। आपको जब भी मुनासिब लगे आप तब बता दें। चलिए ठीक है, मैं खाना लगवाती हूँ, डिनर करते हैं एक साथ। जी आंटी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, ये तुम्हारे लिए। आंटी इसकी क्या जरूरत थी? थैंक यू सो मच। मैं वाकई में बहुत खुशकिस्मत हूँ। पसंद आएगा तुम्हें। जी जरूर, आपकी पसंद है तो पसंद तो आएगा ही। कल मैं अम्मी से भी मिलाऊंगी। हाँ बेटा, तुम्हें अम्मी के घर जरूर जाना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, मैं रजा से बोलूंगी कि वो तुम्हें सुबह ड्रॉप कर देगा और वापसी पर पिक कर लेगा। जी आंटी, थैंक यू। थैंक यू। चाय बनवाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, थैंक यू। ओके। मुराद नदीम इंतजार में है कि आप बात करेंगे, और अगर सुरैया ने इनकार कर दिया तो? कर लूंगा बात। और मेरे जहन में है कि वो इनकार भी कर सकती है। क्या होगा फिर? नदीम तो राजी इसी वजह से हुआ है कि आप बात करेंगे। नदीम ये क्यों चाहता है? क्या फिजा की वजह से? पता नहीं, बस कह रहा था कि शादी करना है तो चचा के घर में करनी है। अगर सुरैया ना मानी तो? आप तो कह रहे थे कि मान जाएगी। ठीक है, मैं कल तो नहीं लेकिन एक आध रोज में बात कर लूंगा उससे। तो उसके कान में डाल दूंगा ये, फिर जो होगा देखें, हो सकता है राजी करना पड़े। कब से तो आप उसके घर का खर्चा उठा रहे हैं, क्यों नहीं मानेगी? उस वक्त मुझे सुरैया से तो आस है लेकिन उसकी बेटियों से नहीं। लेकिन बात तो फिर भी करनी पड़ेगी।
कर लूंगा, देखा जाएगा। मुझे लगता है कि सुरैया मान गई तो बेटियां भी मान जाएंगी। और रात काफी हो गई, अब सो जाओ तुम। फिक्र होने लगी मुझे तो। क्या बात है भाई, वैसे मामा से आजकल बहुत बन रही है आपकी। क्यों, चल रहे हैं? अरे मैं क्यों जलूंगा, इनफैक्ट मैं तो खुश हो रहा हूँ कि मामा तुम्हारे साथ ठीक हो गई हैं। वरना तो मुझे लगता था वो तुम्हें सख्त नापसंद करती हैं। लेकिन ये सब तुमने कैसे किया? क्योंकि मैं जान गई हूँ कि उनकी तबीयत क्या है, उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। खैर, आप मुझे ये बताएं कि आंटी आपसे सबसे ज्यादा खुश क्यों होती है बनिस्बत बाकी के बच्चों के? पता नहीं, तुम बताओ। क्योंकि आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। हाँ ये तो है, लेकिन तुमने कैसे राजी किया? बस यही करके हाँ में हाँ मिला के। अब आप भी तो हर बात उनकी सर झुका के मान लेते हैं ना। मैंने भी सोचा कि उनकी हर बात मैं इसी तरह मानूंगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त अभी मुझे और लगना है उनको समझने में, क्योंकि कुछ बातें हैं अभी भी। सो स्मार्ट। आई एम। वैसे एक बात, सुबह जाते हुए आपने मुझे अम्मी के घर छोड़ना है, ठीक है? हुक्म है? हुक्म है। जो हुक्म सरकार का। चलो, कमरे से उठाया, अब यहाँ आके लेट गई हो। उठो, अब पूरा दिन जाएगा तुम्हें उठाने में। निम्रा, निम्रा, क्या हो गया है? उठ क्यों नहीं रही हो निम्रा? निम्रा, अम्मी, अम्मी इधर आए। निम्रा उठो, अम्मी देखिए पता नहीं से क्या हो गया, ये उठ ही नहीं रही है। निम्रा, उठो, निम्रा उठो मेरी जान, उठ, चलो उठो, शाबाश। निम्रा, 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 अम्मी मुझे लगता है इसे कुछ हो गया है। एम्बुलेंस को फोन करो ना जल्दी से। निम्रा, क्या हो गया यार? आँख लग गई थी मेरी। एक थप्पड़ मारू ना तुम्हें? नींद में थी तुम? तुमने तो मुझे परेशान करके रख दिया था। अरे तुम उठ ही नहीं रही थी आयशा, तुम्हें इतनी देर से उठा रही थी। ठीक हूँ यार, मुझे कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? मौत आ गई थी तुम्हें, मुर्दों की तरह पड़ी हुई थी तुम। भाई जिंदा हूँ मैं, नोच के देख लो। अच्छा बस ना, खूब है, मेरा तो सर ही चकरा के रह गया था तुम्हें इस हालत में देखकर। चलो उठो, उठ के नाश्ता करो। मैं बिल्कुल मूड नहीं हो रहा, प्लीज। क्या हो गया है? नाश्ता कर लो ना। और छुट्टी है आज मेरी, पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, अभी फिजा भी आएगी। वो आ रही है? सच बोलो। अच्छा तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, शाम को ना लड़के वाले आ रहे हैं आयशा को देखने के लिए। अम्मी मैं शादी नहीं करूंगी। तुमसे किसने मशवरा मांगा है? तुम चुप ही रहो तो अच्छा है। क्या हो गया अम्मी? ये वो दौर नहीं है कि माँ बाप जिससे चाहे उससे शादी तय कर दें और लड़कियां मर खप के भी गुजारा करें। जमाना बहुत बहुत बदल गया है जमाना। अब ये वो दौर भी नहीं है कि लड़कियां माँ बाप के सरों पर नाचें, उनकी हर बात को रद्द करें। देख लो ना, देखने में क्या हर्ज है? हो सकता है वो उससे बेहतर हो। किससे? बताओ जरा मुझे। किसी से नहीं अम्मी, वो मैं तो ये कह रही थी कि हो सकता है वो आयशा के आइडियल से बेहतर हो। हर लड़की का एक आइडियल होता है ना। कोई आइडियल वाइडियल नहीं होता, सुना तुमने?
ये क्या हो गया है यार, ये क्या नई मुसीबत है। वो लोग शाम को आ रहे हैं, प्लीज जरा तमीज से उनसे मिलना। फिजा भी आ रही है, वो बेचारी कहाँ बार बार घर से निकलती है। मैं जरा जाके शाम के लिए चाय वाय की चीजें ले आऊं और उठ के तुम नाश्ता कर लो। सॉरी, सब बता दो उनको तुम। गलती से हो गया ना।